दुनिया भर में मशहूर एक्टर और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अक्सर अपनी फिल्मों और गानों को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। इनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि इनके कॉन्सर्ट की टिकटें ब्लैक में हजारों लाखों में चली जाती हैं। इससे तो यही पता चलता है कि इनको सुनने के लिए फैंस काफी और किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। फिलहाल दिलजीत दोसांझ को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि दिलजीत भारत के 10 शहरों में अगले महीने यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक दिल इल्यूमिनाटी इंडिया टूर कॉन्सर्ट जो है वो करने वाले। इसकी शुरुआत 26 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होगी। टिकट की कीमत जो है 1499 रुपए से लेकर 5999 रुपए रखी गई, लेकिन लोग टिकट खरीदकर ब्लैक में हजारों लाखों में दोबारा बेच रहे हैं। अब गायकी के साथ ही एक्टिंग से लोगों को अपना फैन बनाने वाले दिलजीत पैसा तो खूब कमा रहे हैं, तो इनकी संपत्ति कितनी होगी ये हर कोई जानना चाहता है। तो आइए दिलजीत दोसांझ की टोटल नेटवर्थ कितनी है, कितनी लग्जरी कार है, घर और कोठियां कितनी हैं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एक्टर की नेटवर्थ कितनी है इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। बॉलीवुड से लेकर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में छाने वाले दिलजीत दोसांझ गायकी से लेकर एक्टिंग तक के जरिए मोटी कमाई करते हैं। उनके एक एक कॉन्सर्ट का चार्ज जो है वो करोड़ों में। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर और गायक की कुल संपत्ति 180 करोड़ रुपए के आसपास है। लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के अनुसार जहां एक और दिलजीत हर फिल्म के लिए करीब 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, तो एक कॉन्सर्ट करने के लिए भी वो 4 से 5 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। बता दें, दिलजीत अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी खूब छाए हुए। एशिया के सबसे रईस इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में उनका जलवा देखने वाला था। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मेगा वेडिंग इवेंट में दिलजीत ने परफॉर्मेंस के लिए 30 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की थी। इसके अलावा इनकी और कितनी जगहों से कमाई होती है, यानी इनका जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये भी जानकारी लेते हैं आप। फिल्मों में एक्टिंग और गायकी के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी दिलजीत की मोटी कमाई होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल दिलजीत दोसांझ कोका कोला, फिला, मारियो, रस्क समेत तमाम फेमस ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं और एक एंडोर्समेंट के लिए अनुमानित 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा दिलजीत सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी हैं और प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के लिए 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। अब इनके पास कितने आलीशान घर हैं, कोठियां हैं, ये जानिए। करोड़ों रुपए की नेटवर्थ वाले दिलजीत के पास माया नगरी मुंबई के बांद्रा में एक घर है जिसकी अनुमानित कीमत 12 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये एक 3 BHK अपार्टमेंट है। तो वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी वे एक लग्जरी घर के मालिक हैं। पंजाब के लुधियाना में भी दिलजीत के पास एक फार्म हाउस है। अब ये तो हो गई इनके घर कितनी है ये बता दिया आपको। अब इनके पास कितनी लग्जरी कार है ये भी जानिए। दिलजीत को कार लवर के तौर पर भी जाना जाता है। उनके पास शानदार कार कलेक्शन है। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास पजेरो, मर्सिडीज बेंच G63, BMW 520D, रेंज रोवर और पोर्श जैसी महंगी गाड़ियां हैं। इसके अलावा उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी जिसका नाम दिलजीत दोसांझ प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब कौन है दिलजीत, ये आसान भाषा में जानिए। दिलजीत दोसांझ एक फेमस एक्टर और सिंगर है। हालांकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बात करते हैं, लेकिन एक बार के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने बचपन की एक ऐसी बात शेयर की जिससे जानने के बाद हर बच्चे और पेरेंट्स का दिल दुख जाता है। दिलजीत ने बताया कि जब वो छोटे थे तो उन्हें उनके मामा के साथ रहने के लिए लुधियाना भेज दिया गया था। उनके मामा ने उनके पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो दिलजीत को अपने साथ ले जाएं, तो इस पर उनके माँ बाप ने झट से हामी भर दी और दिलजीत से पूछा तक नहीं कि वो अपने मामा के साथ और अपने माँ बाप से इतना दूर जाना भी चाहते हैं या नहीं। दिलजीत ने बताया कि उनके माँ बाप चाहते थे कि उनकी बेसिक जरूरतें जैसे कि घर, खाना और स्कूल की पढ़ाई पूरी हो, इसलिए उन्होंने उसे अपने मामा के साथ भेज दिया था। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनके उस फैसले ने उनके रिश्ते को थोड़ा सा खराब कर दिया था। अपने बचपन के बारे में बात करते हुए दिलजीत ने यह भी बताया कि वो लुधियाना अपने मामा के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे।
वो बस स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आ जाते थे। उनके पास और कुछ करने को नहीं था, वहां पर टीवी भी नहीं होता था और उनके पास बहुत खाली समय हुआ करता था। एक्टर ने बताया कि उस समय मोबाइल फोन भी नहीं हुआ करते थे और अगर किसी से बात करनी हो या फोन करना हो तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे, क्योंकि उस समय बहुत पैसे लगते थे बात करने के, इसलिए वो अधिकतर रूप से माँ बाप से उतनी बातचीत नहीं कर पाते थे। इन सभी चीज़ों की वजह से वो अपने परिवार से दूर होते चले। दिलजीत ने बताया कि जब उन्हें अपने घर से दूर अपने मामा के साथ भेजा गया था, उस समय उनकी जो उम्र थी वो महज 11 साल थी। अब वो कहां से कहां तक पहुंच गई, किसी से छुपा हुआ नहीं। हमने आपको दिलजीत दोसांझ के बारे में तमाम जानकारियां दी, उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके जो कॉन्सर्ट्स हैं वो कितने अब धूमधाम से होते हैं, कितना पैसा लगता है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।